जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं नरसिम्हा जयंती के बारे में, जो कि आ रही है कल। वैसे तो इसकी शुरुआत आज से ही होने वाली है, लेकिन उदया तिथि मान्य होती है हमारे सनातन धर्म में। तो ये जो नरसिम्हा जयंती है ये कल मनाई जाएगी। तो आइए जानेंगे हम नरसिम्हा जयंती के दिन हमको क्या करना चाहिए, इस व्रत का महत्व क्या होता है, भगवान ने विष्णु ने नरसिम्हा अवतार किस लिए लिया था, आखिर इसके पीछे की कथा क्या है। कुछ मंत्रों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, कुछ उपायों के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट, देर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमारी शास्त्र एवं पुराण प्रभु की महिमा से भरे पड़े हैं, जिनमें बताया गया है कि भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भक्त किसी दुष्ट के सताए जाने पर सच्ची भावना से प्रभु को पुकारते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, जो सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। अनादि काल से ही जैसे जैसे धरती पर दानवों ने देवताओं को तंग किया तथा देवताओं ने आहत होकर अपनी रक्षा करने के लिए प्रभु को पुकारा, तो भगवान ने सदा ही किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उनकी रक्षा की है। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और हिरण्यकश्यपु के आतंक को समाप्त करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण ने जो है नरसिंह अवतार लिया था। जिस दिन भगवान धरती पर अवतरित हुए थे उस दिन वैशाख मास की चतुर्दशी तिथि थी। इसी कारण यह दिन नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। व्रत के प्रभाव से जहाँ जीव की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, वहीं मनुष्य का तेज और शक्ति का बल भी बढ़ता है। जीव को प्रभु की भक्ति भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए व्रत करना अति उत्तम फलदायक रहता है तथा इस दिन जप तप करने से जीव को विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह का जो है प्राकट्य पर्व मनाया जाता है। इस दिन को नरसिंह जयंती और नरसिंह चौदस के रूप में भी मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है वो 21 मई को शाम को 5:40 बजे से शुरू होगी और यह तिथि जो है 22 मई को शाम को 6:45 बजे समाप्त होगी। तो हमारी सनातन धर्म में जो है उदया तिथि मान्य रहती है, तो इसलिए 22 मई को जो है इस त्योहार को मनाया जाएगा। इस दिन संध्या काल में भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। वैसे तो संध्या काल जो है वो दोनों ही समय पे जो है पड़ रहा है, तो आप किसी भी दिन जो है इनकी पूजा कर सकते हैं। आप 21 मई को भी कर सकते हैं, आप 22 मई को भी कर सकते हैं। इस दिन पूजा समय जो रहने वाला है वो 4:24 बजे से शाम को 7:09 बजे के बीच में रहने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन है भगवान नरसिंह। सृष्टि के पालनहार और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को राक्षस हिरण्यकश्यपु से बचाने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार माना जाता है। भगवान नरसिंह शक्ति और पराक्रम के देवता हैं। इन्हें शत्रुओं के नाशक के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आधा मनुष्य व आधा शेर का शरीर धारण करके दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु का वध किया था। इस विशेष तिथि पर भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान नरसिंह की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। आइए छोटी सी पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। इस दिन नरसिंह भगवान की पूजा शाम के समय करने का विधान है। पूजा से पहले स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर पूजा स्थल के ईशान कोण में एक चौकी पर लाल, श्वेत या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान नरसिंह और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और पूजन करने के लिए पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। भगवान नरसिंह की पूजा में पंचामृत, फल, पुष्प, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षत व पीताम्बर का प्रयोग करें। देशी घी का दीपक भगवान के सामने जलाएं। भगवान नरसिंह के मंत्र ओम नरसिंहाय वरप्रदाय नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। इस दिन गरीब लोगों को गर्मी से राहत देने वाली ठंडी चीज़ों जो है वो दान में देनी चाहिए। आइए थोड़े से लाभ के बारे में भी जान लेते हैं। जो साधक नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह का विधि विधान से पूजन करते हैं, उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी के मामले जो होते हैं उनमें जीत हासिल होती है। नरसिंह मंत्र से तंत्र मंत्र, बाधा, भूत पिशाच, भय, अकाल मृत्यु, असाध्य रोग आदि से छुटकारा भी मिल जाता है तथा जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह की पूजा से मनोबल बढ़ता है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इनकी पूजा और जप से घर की नकारात्मकता दूर होती है, बुरी शक्तियां भाग जाती हैं, शौर्य, तेज और बल प्राप्त होता है। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का पूजन अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण के
के अनुसार भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह जो हैं वो प्रकट हुए थे। नरसिंह का जो अवतार है ये सतयुग के चौथे चरण में हुआ था। ये भगवान विष्णु के रौद्र अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए प्रहलाद पर अत्याचार होते थे। कई बार मारने की कोशिश भी की गई। भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाने के लिए खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए। इनका आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर इंसान का था। इसके बाद भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मार दिया। ये अवतार बताता है कि जब जब पाप बढ़ता है तो उसको खत्म करने के लिए शक्ति के साथ ज्ञान भी जरूरी होता है। ज्ञान और शक्ति पाने के लिए भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए उन्हें पवित्रता और ठंडक के लिए चंदन चढ़ाया जाता है। भगवान नरसिंह देव की पूजा से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें हैं, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। भगवान नरसिंह की पूजा जो है वो संध्या के समय में की जानी चाहिए, यानी दिन खत्म होने और रात शुरू होने से पहले का जो समय होता है उसे संध्या काल कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इसी काल में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह की पूजा में खास तौर से चंदन चढ़ाया जाता है और अभिषेक किया जाता है। ये भगवान विष्णु के रौद्र रूप का जो है अवतार माने जाते हैं, इसीलिए इनका गुस्सा शांत करने के लिए चंदन चढ़ाया जाता है, जो कि शीतलता देता है। दूध, पंचामृत और पानी से किया गया अभिषेक भी इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए किया जाता है। पूजा के बाद भगवान नरसिंह को ठंडी चीज़ों का नैवेद्य लगाया जाता है। इनके भोग में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो शरीर को ठंडक पहुंचाती हैं, जैसे दही, मक्खन, तरबूज, सत्तू और ग्रीष्म ऋतु फल चढ़ाने से इनको ठंडक मिलती है और इनका गुस्सा शांत रहता है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान नरसिंह के प्रकट होने से इस दिन जल और अन्न का दान दिया जाता है। जो भी दान दिया जाता है वो चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखकर ही दान दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी में शीतलता का गुण रहता है। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु ने इस तरीके का अवतार क्यों लिया था। तो राजा हिरण्यकश्यप ने भगवान की तपस्या करके चतुराई से वर मांगा था, जिसके अनुसार उसे कोई न दिन में न रात में, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी न मार सके। पानी, हवा, धरती पर किसी भी शस्त्र से उसकी मृत्यु ना हो सके। इन सब बातों का जो है ध्यान में रख करके भगवान ने आधे नर और आधे मनुष्य का रूप लिया। दिन और रात के बीच यानी कि संध्या के समय हवा और धरती के बीच यानी अपनी गोद में लेटा करके बिना शस्त्र के उपयोग से अपने ही नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मार दिया था। आइए अब हम सब ये जानते हैं कि नरसिम्हा जयंती के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। इस दिन जो है उपवास करना चाहिए। इस दिन व्रती को दिन भर उपवास रखना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार जमीन, गौ यानी कि गाय, तिल, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। इस दिन खास तौर पर क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, कुसंग तथा पापाचार का त्याग करना चाहिए। इस दिन व्रती उपवासधारी को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग नरसिम्हा जयंती पर उपवास या व्रत करते हैं तो उनको किस फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति लौकिक दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान नरसिम्हा अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। व्रती को इच्छा अनुसार धन धान्य की प्राप्ति भी होती है, इसलिए इनको लक्ष्मी नरसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब ये जानते हैं कि भगवान नरसिम्हा जयंती के दिन जो है आपको किन ठंडी वस्तुओं का दान करना चाहिए और क्यों करते हैं। क्रोध से भगवान नरसिम्हा का जो है शरीर जलता है, इसलिए उन्हें ठंडी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। अलग अलग चीज़ें चढ़ाने से भक्तों को अलग अलग फल मिलता है। नरसिंह जयंती के उपायों से हर तरीके की समस्या दूर हो जाती है। नरसिंह जयंती के दिन इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान नरसिंह के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करने का विधान है। फूल और चंदन से भगवान की पूजा करें। इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना हो उसके अनुसार भगवान को वैसी ही वस्तु अर्पित करें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या वस्तुएं हैं। धन के लिए या बचत के लिए भगवान नरसिंह को नाग केसर चढ़ाया जाता है। नाग केसर चढ़ाकर थोड़ा सा अपने साथ घर लेकर के आ जाएं और उसे घर की तिजोरी या उस अलमारी में रख दें जहां आप अपने धन या पैसे को, गहने आदि को रखते हैं। अगर काल सर्प दोष है कुंडली में और आप इसका पूजन या कोई ज्योतिषी उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो नरसिंह जयंती के दिन आपको क्या करना है, किसी नरसिंह मंदिर में जाकर के एक मोर पंख चढ़ा दें। इससे आपको राहत मिलेगी। किसी कानूनी उलझन में फंस गए हैं और कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हुए थक गए हैं तो नरसिंह चतुर्दशी पर
भगवान को दही का प्रसाद चढ़ाइए। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन से परेशान है या अनजान दुश्मनों का आपको हमेशा डर बना रहता है तो भगवान नरसिंह को बर्फ मिला पानी चढ़ाएं, आपको हर तरीके से सफलता मिलने लगेगी। अगर कोई आपसे नाराज है या दूर हो गया है तो उससे रिश्तों को फिर वैसे ही बनाने के लिए मक्के का आटा जो है मंदिर में दान करें। अगर आप कर्ज में डूब रहे हो या आपका पैसा मार्केट में फंस गया हो तो उधारी वसूल नहीं हो रही हो तो नरसिंह भगवान को चांदी या मोती चढ़ाएं। अगर शरीर में लंबे समय से कोई बीमारी है, राहत नहीं मिल पा रही है तो भगवान नरसिंह को चंदन का लेप चढ़ाएं। यदि आपके जो है शत्रु बहुत ज्यादा हो गए हैं और लगातार आप पर हावी होते रहते हैं तो इस दिन नरसिंह भगवान को कच्चे दूध से अभिषेक करें। सभी प्रकार के शत्रु जो हैं आपके नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहता है और दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं तो आपको एक ही उपाय करना चाहिए। नरसिंह प्राकट्य दिवस पर भगवान नरसिंह अथवा भगवान विष्णु पर चढ़ाए गए चंदन को रोगी व्यक्ति के ललाट पर लगा दें, इससे रोग शांत होने लगेगा। आप इस दिन पर नरसिंह चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। नरसिंह चालीसा जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। जिन लोगों के काम में अड़चने आती रहती हैं उन्हें ओम वज्र नखाए विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मुसीबतों से आपको बचाव होगा। नरसिम्हा जयंती के दिन आपको विष्णु सहस्त्र का नाम का जो है पाठ भी करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है, इससे आपका भाग्य जो है जाग जाता है या तेज होता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर बनी रहती है। यदि आप किसी ऐसी समस्या में हैं जिससे आपको जो है रास्ता नहीं मिल रहा है कि हमको आगे क्या करना है तो भी आपको इस दिन पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करना चाहिए। आइए अब हम ये जानते हैं कि नरसिम्हा जयंती का महत्व क्या है। तो नरसिंह जयंती भक्त और भगवान के बीच संबंधों का एक मजबूत आधार है। जब भक्त प्रहलाद पर अत्याचार की चरम सीमा हो गई तब भगवान क्रोधित हो गए और इसी क्रोध में उन्होंने अपने उग्र अवतार को धारण कर लिया। क्रोध में भी भगवान विष्णु ने केवल शत्रुओं पर ही प्रहार किया। यह अवतार हमें सीख देता है कि क्रोधी होने पर भी हमें विवेक का त्याग नहीं करना चाहिए। अपनों के हितों की रक्षा जरूर करना चाहिए। जो लोग शरण में आए हैं उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। नरसिंह जयंती पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक पर्व जो है मनाया जाता है। नरसिंह जयंती से हमें बुराइयों से दूर रहकर सदैव प्रभु भक्ति के लिए खुद को प्रेरित करते रहना चाहिए। नरसिंह जयंती के अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। दोनों ही त्योहारों की खुद पर जो है नियंत्रण रखने की सीख हमें देते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि जो नरसिंह भगवान है ये भगवान विष्णु का ही चौथा अवतार माने जाते हैं। तो आप इनकी जब पूजा करें तो आप पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करें। इनको ठंडी चीजों का भोग लगाइए, इससे भगवान जो है शांत रहते हैं और आप पर कृपा भी बरसाते हैं। नरसिम्हा जयंती का जो त्योहार है ये भगवान विष्णु द्वारा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किए गए बलिदान का प्रतीक माना जाता है। यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक भी कहा जाता है। नरसिंह जयंती हमें आध्यात्मिक जागरण और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश भी देती है। यदि आप शत्रुओं से घिर गए हों या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो है आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं तो आपको जो है नरसिंह भगवान की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। या कुछ लोग होते हैं जिनका जो बिहेवियर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि वो सामने वाले को अपना शत्रु ही बना लेते हैं अपनी ही बातों से, तो ऐसे लोगों को भी नरसिंह भगवान की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। तो जो उनका शत्रु भी होगा ना वो भी उनका मित्र बन जाएगा। तो इतनी ज़्यादा जो है प्रभावशाली है ये व्रत, आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन नरसिंह व्रत के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आप सबको ये कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो नरसिम्हा स्तोत्र के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नरसिम्हा जो है चालीसा के बारे में कुछ दे रही हूँ और कुछ मंत्रों का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ दे रही हूँ जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सा भी मंत्र जो है नरसिम्हा जयंती के दिन करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है इससे। ऐसा भी कहा जाता है जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उन लोगों को जो है आज के दिन यानी कि नरसिम्हा जयंती के दिन जो है भक्त प्रहलाद की और भगवान जो है नरसिम्हा देव की जो है कथा ज़रूर से सुनानी चाहिए, क्योंकि जब वो ये कथा सुनती हैं तो उनका बच्चा भी अंदर ही अंदर ये कथा सुन रहा होता है तो उसके भी भाग्य में जो है तेज में उसकी बुद्धि में वृद्धि होती है। तो आप सब लोग ये उपाय ज़रूर से करिएगा। तो चलिए अभी मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी के लिए जय जय सिया राम।